इंडिया ने बाइकआउट का ऐलान कर दिया, डिप्लोमेटिक बाइकआउट। उधर चाइना जो है उधर उन्होंने अपना सफीर भी भेजने से इनकार कर दिया इंडिया ने। भारत ने बीजिंग के अंदर जो सरमाए ओलंपिक्स मुकाबले हैं उनके अंदर शिरकत से इनकार भी कर दिया है। पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान दरमियान में पाकिस्तान के ऊपर दहशतगर्दी और ये सारे मसाइल, और इंडिया जो है उनका डिप्लोमेटिक बैकआउट कर दिया बीजिंग का। इस वक्त चाइना के अंदर जो ओलंपिक मुकाबले हैं उनका इनेकाद शुरू हो रहा है। ऐसे में ओलंपिक मुकाबलों के आगाज में टार्च रेले में एक चीनी फौजी ने शमूलियत इख्तियार की है, जो भारत और चीन के फौज के मबैन सन 2020 में सरहदी इलाके गलवान में होने वाली फौजी झड़प के अंदर शामिल थे। अखबार ने लिखा कि एक फाबाओ भारतीय फौज के साथ झड़प में जख्मी हो गए थे और उनके सर पर चोट आई थी। अच्छा, जितना शेख रशीद साहब को अपनी पाक फौज पर यकीन है उतना ही पूरी कौम को यकीन है। पहले तो मुझे यह समझ नहीं आता कि किसी भी मुल्क का वजीर दाखिला यह बयान कैसे दे सकता है। वो कैसे कह सकता है कि अगले 2 महीनों में दहशतगर्दी बढ़ेगी, भले ही उसको पता हो। यह बात बताने की नहीं होती है, आपके मुल्क से सरमायाकारी उठ जाती है। राम राम मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल द हिंदुस्तानी कल्चर में। और आज हम आप सभी के लिए एक ज़बरदस्त वीडियो लेकर आए हैं जो आप सभी के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक साबित होगा। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप भी द हिंदुस्तानी कल्चर का हिस्सा बनिए। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक भी आपको सरमायाकार भाग जाता होता है, अवाम में एक अजीब किस्म का खौफ फैल जाता है। 10 रोज में दहशतगर्दों की जानिब से ये तीसरा हमला किया गया। इंडिया ने बाइकआउट का ऐलान कर दिया, डिप्लोमेटिक बाइकआउट। अच्छा, पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान दरमियान में पाकिस्तान के ऊपर दहशतगर्दी और ये सारे मसाइल, और इंडिया जो है उनका डिप्लोमेटिक बैकआउट कर दिया बीजिंग का। इधर से पाकिस्तान कह रहा है कि हम जो है वो हिमालय से बड़ी हमारी दोस्ती चाइना के साथ है। उधर चाइना जो है उधर उन्होंने अपना सफीर भी भेजने से इनकार कर दिया इंडिया ने। और तवज्जो हटाओ मुहिम के तौर पर उन्होंने वो दाइश का भी वो आना था, ये यहाँ पे यूएई की मदद, इधर सारा इशू हुतीज का खड़ा है। वो एक बंदा पता नहीं दाइश का मार दिया, अमेरिकी फौज में मार दिया। वो अभी तक किसी को बात हुई मेरी, उन्होंने कहा हमें तो पता ही नहीं था यहाँ पर कोई बंदा भी है। ये दाइश का सरबराह कहा जा रहा है। मसला ये है कि वो अचानक वहां पे मार दिया। अमेरिका गया नहीं है अफगानिस्तान से। भारत का हम बात कर लेते हैं चीन और भारत के दरमियान तलखियों के हवाले से, तनाज़ात के हवाले से। आप जानते हैं चाइना और भारत के दरमियान वादी गलवान में जून 2020 में लड़ाई हो चुकी है। इस वक्त चाइना के अंदर जो ओलंपिक मुकाबले हैं उनका इनेकाद शुरू हो रहा है। ऐसे में ओलंपिक मुकाबलों के आगाज में टार्च रेले में एक चीनी फौजी ने शमूलियत इख्तियार की है, जिस पर भारत काफ़ी नाराज़ हुआ है और भारत ने बीजिंग के अंदर जो सरमाए ओलंपिक्स मुकाबले हैं उनके अंदर शिरकत से इनकार भी कर दिया है। इस हवाले से नासिका में एक रिपोर्ट में यह बताया जा रहा है कि बीजिंग के अंदर सरमाए ओलंपिक्स के टॉर्च रेले में शामिल एक चीनी फौजी की वीडियोस और तस्वीर चीनी मीडिया पर काफ़ी नुमाया तौर पर पेश की गई। ये चीनी फौजी दरअसल पीपल्स लिबरेशन आर्मी के रेजिमेंट कमांडर के फाबाओ हैं, जो भारत और चीन के फौज के मबैन सन 2020 में सरहदी इलाके गलवान में होने वाली फौजी झड़प के अंदर शामिल थे। अखबार ने लिखा कि एक फाबाओ भारतीय फौज के साथ झड़प में जख्मी हो गए थे और उनके सर पर चोट आई थी। अब भारत इस मामले पर नाराज है। भारत में पीएलए के रेजिमेंट कमांडर फाबाओ को ओलंपिक्स टार्च रेले में शामिल किए जाने पर सख्त नाराजगी का इजहार किया जा रहा है और इस हवाले से भारत ने इन ओलंपिक मुकाबलों की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत से भी इनकार कर दिया है। साबित यह होता है कि एक दफा दोबारा दहशतगर्दी सर उठा चुकी है, वो दहशतगर्दी कि जिसको रोकने के लिए हमने 70,000 जानें दी। वो दहशतगर्दी कि जिसके खात्मे के लिए पाकिस्तानियों ने, पाकिस्तानी फौज ने अपनी जान की कुर्बानी दी, अपने माल की कुर्बानी दी। पाकिस्तान की मईशत को जितना बड़ा धचका पहुंचा इसकी वजह से वो भी आपके सामने है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है नाजरीन कि ये दहशतगर्दी दोबारा क्यों सर उठा रही है। सवाल ये पैदा होता है, सवाल तो होगा कि माशी महाज पर मुश्किलात का शिकार हुकूमत अब इस दहशतगर्दी के इस जिन को कैसे काबू करेगी। एक हुकूमत जिससे वैसे ही मुल्क में गवर्नेंस नहीं हो पा रही थी, वो किस तरह से इस पे काबू पा लेगी, क्योंकि मुल्क में इस वक्त दहशतगर्दों की जो कार्रवाइयां हैं वो तेजी से बढ़ रही हैं, उसमें किसी किस्म की कमी हमें नजर नहीं आ रही है। जर्मन नशियाती इदारे डॉल्चे वेले के मुताबिक पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात
56% बढ़ चुके हैं। ये बहुत बड़ी जो है वो तादाद है, 56%। 2020 के मुकाबले पर 2021 में तकरीबन 300 के करीब हमले हुए, जिनमें 395 अफराद जाँ बहक हुए। गुज़िश्ता रोज भी बलोचिस्तान के दो मुख्तलिफ इलाकों नौशकी और पंजगोर में FC के हेडक्वार्टर्स पर दहशतगर्दों ने हमला किया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की नई लहर से सूबा बलोचिस्तान सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज की रिपोर्ट के मुताबिक सन 2021 में बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा हमले किए गए। इससे पहले 27 जनवरी को बलूचिस्तान के ही इलाके केच में दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर हमला किया था और 10 फौजियों को शहीद किया था, जबकि वजीर दाखिला शेख रशीद भी खबर दे चुके हैं कि आने वाले दिनों में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इजाफा होगा। पहले तो मुझे यह समझ नहीं आता कि किसी भी मुल्क का वजीर दाखिला यह बयान कैसे दे सकता है। वो कैसे कह सकता है कि अगले 2 महीनों में दहशतगर्दी बढ़ेगी, भले ही उसको पता हो। ये बात बताने की नहीं होती है। आपके मुल्क से सरमायाकारी उठ जाती है, सरमायाकार भाग जाता होता है, अवाम में एक अजीब किस्म का खौफ फैल जाता है। एक जानब दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है, वज़ीर दाखिला इस बात से भी आगाह है और ये मजीद बढ़ेगी, लेकिन सवाल तो होगा कि क्यों बढ़ेगी। क्या बतौर वज़ीर दाखिला शेख रशीद का काम सिर्फ ये बताना रह गया था कि दहशतगर्दी मजीद बढ़ेगी? वज़ीर दाखिला किस मर्ज की दवा है? क्या वज़ीर दाखिला का काम इस बात को यकीनी बनाना नहीं है कि दहशतगर्दी ना बढ़े? क्या किसी मुहज़्ज़ब मुल्क में, ऐसे मुल्क में किसी वज़ीर दाखिला को ओहदे पर रहने दिया जाता जो ये बयान देता कि जनाब दहशतगर्दी बढ़ेगी? हुकूमत तो इस बात में भी कंफ्यूज है कि दहशतगर्दों के खिलाफ जंग करनी है या उनसे मुज़ाकरात करने हैं। 70,000 पाकिस्तानी दहशतगर्दी का शिकार हुए, मईशत को $150 अरब का नुकसान हुआ। आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमले के बाद पाकिस्तानी कौम ने यकसू होकर दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन किया। इस यकसुई के समरात पहुंच रहे थे, दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में कमी आ रही थी कि एकदम वज़ीर आज़म इमरान खान ने दहशतगर्दों से मुज़ाकरात का ऐलान कर दिया। और पता नहीं हुकूमत की सोच में कहां से आ गया कि अब हम मुज़ाकरात खेलेंगे। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां रोक दी गई तो उनको मोहलत मिली, उन्होंने मोहलत से फायदा उठाया। फिर क्या होना था? फिर से वही काम शुरू हो गया, उन्होंने अपने आप को मजबूत कर लिया। कौम यह समझने से कासिर है कि जो लोग उसकी जान के दुश्मन हैं उनसे मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं। मुज़ाकरात शुरू करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान को इससे पहले हुए मुज़ाकरात का अंजाम मालूम नहीं था क्या? सूबा बलोचिस्तान इस वक्त दहशतगर्दों के निशाने पर है। 10 रोज में दहशतगर्दों की जानिब से ये तीसरा हमला किया गया। कल रात दहशतगर्दों की जानिब से नौशकी और पंजगोर में सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंपों को निशाना बनाया गया और कुछ दिन पहले भी बलोचिस्तान में फौजी चौकी पर दहशतगर्दों की जानिब से हमला किया गया था, जिसमें 10 फौजी जवान शहीद हो गए थे।